Hello student, we are going to discuss few tough displacement problems today in lecture, right? So this is the question. First of all, this is the question. I read the question. A man walked 30 meter towards north, east, west, north, south. पहले इसमें पार्टिकल क्या करता है? मैन करता है 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 20 मीटर ईस्ट. नॉर्थ करता है कितना मीटर ट्रेवल? 30 मीटर. देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. दिस इज द ईस्ट. फ्रॉम ओ टू ए, देन ए टू बी. दिस इज द 20 मीटर. ऑल राइट, ये नॉर्थ है और ये पॉइंट बी है. देन आफ्टर दैट it lasts 30 root 2 meter towards southwest. So what is the direction of the southwest? Is it south? It is west. तो साउथ वेस्ट का क्या मतलब होता है कि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री पर जाएगा. साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब होता है बिल्कुल मिड में. तो इसका मतलब ये है कि आप यहां से देखो कि ये डिस्प्लेसमेंट 30 रूट 2 मीटर दिया हुआ है. 30 रूट 2 मीटर दिया हुआ है और ये 45 डिग्री एंगल है. इसका मतलब ये होता है कि वेस्ट डायरेक्शन में वो कितना मूव करा? बोलो 30 मीटर. और साउथ डायरेक्शन में भी वो कितना मूव करेगा? वो 30 मीटर. तो इसका मतलब यदि इस पॉइंट पर है तो पार्टिकल के लिए ये पोजीशन ईस्ट, ये ओरिजिन हो जाएगा, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ. तो अब उसे क्या करना है? यदि वो 30 रूट 2 मीटर साउथ वेस्ट में ट्रेवल करता है तो 30 मीटर तो वो वेस्ट में शिफ्ट करेगा और 30 मीटर वो किस में शिफ्ट करेगा? वो साउथ में जाएगा. इसका मतलब साउथ वेस्ट में तो ये डिस्प्लेसमेंट है और साउथ में ये डिस्प्लेसमेंट है. तो उसकी पोजीशन क्या होगी? ये 30 मीटर है, 30 मीटर तो ऑलरेडी है, लेकिन ये 30, ये 20 है, तो ये कितना होगा? 10 मीटर. तो पार्टिकल वेस्ट में 30 मीटर यानी कि पोजीशन उस पार्टिकल की यहां पर होगी. तो ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा 30 रूट 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, है ना. तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बोलो 10 मीटर. क्लियर है क्या बात? तो 10 मीटर तो इनिशियल पोजीशन यहां पर थी, फिर वो 30 मीटर गया नॉर्थ में, 20 मीटर गया ईस्ट में और 30 रूट 2 मीटर गया साउथ वेस्ट में. इसका मतलब ये फाइनल पोजीशन है ओ ए बी और ये सी. तो जो ओसी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ओसी एंड इट इज इक्वल टू 10 मीटर टुवर्ड वेस्ट. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि जैसे कभी कभी क्या एक सर्किल दिया होता है और सर्किल में पार्टिकल जो है ए पॉइंट से किसी आर रेडियस के सर्किल में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाता है और वो सेंटर पर एंगल कितना सबटेंड करता है? थीटा. तो जो इसमें डिस्टेंस होगी वो तो पाथ लेंथ इसके बराबर होगी ऐसे करके, है ना. ये आर्क होगी, ये तो डिस्टेंस होगी. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ? इसमें लाइन जॉइनिंग ए टू बी, ये हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट. तो यदि इस पाथ की रेडियस आर है तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स हमें निकालना है ना. इसे निकालने के लिए आप क्या मानोगे? ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी. तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा और इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा, तो इस एंगल को भी मैं अल्फा मान लूंगा. तो थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा. अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2 हो जाएगा. तो अल्फा है. अब आपको ये एक्स डायरेक्शन में निकालना है. यदि मैं इसे ओ ए बी मानूं तो इन ट्राइंगल मैं क्या लगा दूंगा? इन ट्राइंगल ओ ए बी साइन रूल लगा दूंगा, है ना. तो साइन रूल यदि आपको नहीं पता है तो वो मैं आपको बता देता हूं कि यदि किसी ट्राइंगल में ये ए बी सी है, इसके सामने की साइड ए, इसके सामने की साइड बी, इसके सामने की साइड सी होती है, इस एंगल को ए बी और सी मान लेते हैं, तो जो साइन रूल होता है, साइन रूल के अकॉर्डिंग ए अपॉन साइन ए, दैट इज ए इज द साइड एंड कैपिटल ए इज द एंगल, बी अपॉन साइन बी और C अपॉन साइन C होता है. दिस इज कॉल्ड द साइन रूल. कोसाइन रूल भी होता है, फिर कभी बताएंगे. तो साइन रूल इस ट्राइंगल में लगाएंगे तो R अपॉन साइन अल्फा, R अपॉन साइन अल्फा और X अपॉन साइन थीटा, X अपॉन साइन थीटा.
क्लियर है क्या बात? तो अब इसमें अल्फा की वैल्यू मैं रख दूंगा, अल्फा की वैल्यू रखूंगा तो आप यहां पे देखो आर अपॉन साइन, व्हाट इज अल्फा? अल्फा हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा बाई 2 एंड आर अपॉन साइन थीटा। क्लियर है क्या बात? मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा की, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x, राइट? सो दिस द x। आर साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है उसे हम लिख लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 इजकल टू x, राइट? कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2 इजकल टू x, तो x की वैल्यू 2r साइन थीटा बाई 2 हो जाएगी। इसे आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपको इसे निकाल लेना है। क्लियर है बात? जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देना एंड यू विल गेट द एवरेज वेलोसिटी, है ना? ये क्वेश्चन काफी बार नीट और जेईई में दोनों में पूछा गया है, राइट? यदि आपको ये वीडियोस का सॉल्यूशन पसंद आया हो देन यू कैन लाइक एंड द सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।